हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीएचपी और अदर लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस, क्यों हमको पीएचपी यूज करनी चाहिए और कहाँ हमको जो है वो अदर लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। बिकॉज कि जब भी हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं या कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं, तो कई बार जो है वो क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कई बार यदि हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट लाइक कि आपका बजट जो है वो 10K to 20K है, तो वहां पे आप जो है वो पीएचपी यूज कर पाओगे। बट यदि सेम वेबसाइट, सेम रिक्वायरमेंट, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ यदि आपको नोड और नेक्स्ट में बनानी है और यदि आपका जो क्लाइंट है वो 1 लाख to 2 लाख का बजट लेके चल रहा है, आप इजीली बना सकते हो। तो वहां पे कुछ कुछ सिनारियो जो वेरी करते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली हो सकता है डेवलपमेंट हो सकता है प्लेस हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हम वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीएचपी क्या होता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो पीएचपी जो होता है वो क्या होता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। ये क्या करता है कि जितनी भी पीएचपी फाइल्स होती है वो कहाँ रन होती है, सर्वर के ऊपर। मेनली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। तो पीएचपी किसके लिए यूज होता है, मेनली वेब डेवलपमेंट के लिए। पीएचपी के थ्रू हम कोई भी ऐप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, डेस्कटॉप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ओनली फॉर यूज वेब डेवलप डन। अब जब हमको यदि कोई ऐप बनाना है, जस्ट लाइक मेरे को एक ऐप बनाना है, तो मेरे को वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पर कोटलिन यूज करना पड़ेगा या फिर मेरे को जावा यूज करनी पड़ेगी, या हो सकता है कि मेरे को जो है वो रिएक्ट नेटिव यूज करना पड़े। बट जो पीएचपी है वो हम वेब डेवलपमेंट के लिए ही यूज करते हैं। रन ऑन सर्वर एंड सेंड आउटपुट एचटीएमएल टू ब्राउजर। तो बेसिकली जो है वो ये कहाँ पे रन करती है, सर्वर के ऊपर रन करती है और ब्राउजर में क्या देती है, एचटीएमएल एज अ आउटपुट। डन। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पीएचपी वर्सेस अदर लैंग्वेज क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं कि कुछ टाइप्स के बेस पे, यूज के बेस पे, लर्न के बेस पे, स्पीड के बेस पे, डाटाबेस सपोर्ट एंड होस्टिंगर, या फिर होस्टिंग आप कह सकते हो। तो अब यहाँ पे जो फीचर है फर्स्ट टाइप, तो ये जो होती है वो सर्वर साइड होती है। तो पीएचपी जो लैंग्वेज है वो सर्वर साइड का मतलब ये है, पीएचपी का जो कोड है वो सर्वर के ऊपर ही रन करेगा, क्लाइंट साइड रन नहीं कर। अब यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या है, क्लाइंट साइड आल्सो सर्वर विथ नोड.js। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक नोड.js की डिपेंडेंसी लगती है हमको। यदि हम नोड.js की डिपेंडेंसी यूज करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट को हम सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं एंड क्लाइंट साइड भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो जावा स्क्रिप्ट में ये बेनिफिट आ जाता है कि इसको हम जो है वो दोनों साइड यूज कर सकते हैं। सेम लाइक पाइथन, तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है और जावा भी जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम पीएचपी को, तो जो है जितने भी वेब एप्लीकेशन के बैकएंड होते हैं वहां पे जो है हम पीएचपी का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम कोई भी एक फ्रेमवर्क ले लेते हैं, लारावल ले लेते हैं या फिर केक पीएचपी ले लेते हैं, तो ये सारे के सारे जो फ्रेमवर्क है वो किसमें बने हुए, लारावल के अंदर। अब लारावल में भी हम बैकएंड में क्या यूज करते हैं, पीएचपी, और फ्रंट एंड में क्या यूज करते हैं, ब्लेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम बैकएंड के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज कि यदि हम नोड.js इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा जो बैकएंड है वो भी चल जाएगा जावास्क्रिप्ट में, और फ्रंट एंड ऑलरेडी सपोर्ट करता ही है जावास्क्रिप्ट। ओके, पाइथन बेसिकली जो है वो हमारे एआई के लिए ज्यादा काम आता है। तो एआई का जितना भी डेवलपमेंट होता है वो 90% जो है वो पाइथन में ही होता है। उसके बाद वेबसाइट भी बनती है इसमें, और ऑटोमेशन ऑटोमेशन जितने भी होते हैं वो 90% जो है वो पाइथन में ही बनते हैं। और ये जो होता है वो इंटरप्राइज एप्स के लिए, क्योंकि जावा को आपको कोर से सब कुछ करना होता है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं पीएचपी के या फिर नोड के या फिर पाइथन के, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है। बहुत सारे ओपन सोर्स कम्युनिटी मिल जाएगी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है पीएचपी की। इसी तरीके से बट आपको जावा में क्या होता है, वहाँ पे आपको कम्युनिटी नहीं मिलती है, और बहुत कम जो इंटरप्राइज लेवल के जो ऐप होते हैं वही जावा यूज करते हैं। डन, क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है और इसके डेवलपर भी की कॉस्ट भी ज्यादा होती है। इजी टू लर्न, तो यहाँ पे पीएचपी जो है वो इजी है लर्न करने में, जावास्क्रिप्ट भी इजी है लर्न करने में, पाइथन जो है वो वेरी इजी है लर्न करने में, और ये मॉडरेट है, मतलब कि थोड़ी सी हार्ड पड़ती है एज कम्पेयर टू, बिकॉज की ये प्रॉपर ऑप्स यूज करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एब्स्ट्रैक्शन क्लास और वो सारी चीजें जो है वो प्रॉपर यूज करती है। उसके बाद स्पीड देख लेते हैं, फास्ट फॉर वेब, फास्ट फॉर नोड.js, मीडियम और हाई। तो जावा की जो स्पीड होती है वो सबसे हाई होती है डेवलपमेंट में, सॉरी
सर्वर या कोड रेंडरिंग में या फिर आउटपुट। डाटाबेस सपोर्ट स्ट्रांगली ये सपोर्ट करता है, यस और स्ट्रॉन्ग। तो जावा में भी जो MySQL या कोई भी डाटाबेस है वो स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, और पीएचपी में भी स्ट्रांगली। और इनमें जो आप देख सकते हो यस मतलब इनमें भी जो है वो सपोर्ट करता है। होस्टिंग चीप एंड इजी। तो पीएचपी की जो होस्टिंग होती है वो आपको बहुत चीप मिल जाती है, लगभग लगभग तो आपको फ्री भी मिल जाती है, और आपको 130 या 140 मंथली में आपको होस्टिंगर पे मिल जाएगा, आपको गोल्डी पे मिल जाएगा। तो जो होस्टिंग होती है पीएचपी की वो बहुत चीप होती है, और हर एक सर्वर पे आपको पीएचपी इजीली मिल भी जाता है। इस नोड को लिए आपको सेटअप करना पड़ता है, और आपको यहाँ पे जो है वो वीपीएस सर्वर चाहिए होता है। तो वीपीएस मशीन चाहिए होती है, और वीपीएस मशीन आप किसी भी होस्टिंगर से लोगे या होस्टिंग प्रोवाइडर से लोगे तो आपको एज कम्पेयर टू पीएचपी आपको कॉस्ट ज्यादा आती है। इसमें भी आपको सेटअप करना होता है और इसकी भी कॉस्ट ज्यादा होती है, और जो जावा है वो कॉस्टली होता है। डन। तो ये हमने बेसिक सा कंपैरिजन देख लिया कि हमको पीएचपी क्यों यूज करना चाहिए और क्यों नहीं यूज करना चाहिए, और यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से हमको जो है वो यूज करना चाहिए, किस वजह से यूज नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा स्पीड हाई चाहिए तो आप जावा यूज कर सकते हो। आपको स्ट्रॉन्ग डाटाबेस और कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, लाइक कि आपका जो क्लाइंट है वो अच्छी खासी कॉस्ट देने के लिए रेडी है प्रोजेक्ट के लिए, तो आप जावा को यूज कर सकते हो, बिकॉज कि जावा काफी सिक्योर भी होता है। डन। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और जावा बेस्ट फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। तो पीएचपी जो है वो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक वेबसाइट को इंटरेक्टिव करता है। इजी एंड पावरफुल एआई ऑटोमेशन, जो पाइथन है वो पावरफुल है और इजी भी है, और एआई ऑटोमेशन जो है जितने भी हम कर सकते हैं वो इससे कर सकते हैं। यूज इन बिग कंपनीज एंड ऐप। तो जावा जो है वो बेसिकली बिग कंपनी जितनी भी है वो यूज करती है, और जावा जावा यूज इन बिग कंपनीज एंड एप्स। तो जो जितने भी बिग कंपनीज होती है वो जावा यूज करती है, और जितने भी बिग ऐप होते हैं वो जावा यूज करते हैं। लैंग्वेज विद यूज। ओके। तो यदि पीएचपी आप यूज कर रहे हो तो आपने वर्डप्रेस कभी ना कभी सुना होगा, ये चलाया भी होगा। तो वर्डप्रेस जो है वो पूरा पीएचपी पे ही बना हुआ है। ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो 90% जो है वो पीएचपी पे ही बनती है। सीआरएम जो जितने बनते हैं 90% जो है वो पीएचपी पे ही बनते हैं। देन जावास्क्रिप्ट हम देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते हो, एनिमेशन, बटन्स, लाइव अपडेट, जो भी आपके एनिमेशंस होते हैं वेबसाइट के अंदर, जो भी लाइव बटन पे इवेंट होते हैं, जितने भी इवेंट फंक्शनिंग कॉलिंग होती है वो हम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। पाइथन में आपके आ जाते हैं एआई टूल्स, स्क्रिप्ट, ऑटोमेशंस, और जावा जो है वो आपके लिए यूज होती है बैंकिंग एंड एंड्रॉइड ऐप में। तो बैंकिंग सिस्टम आपके लिए जितने भी बनते हैं वो सारे सारे जावा में बनते हैं, बिकॉज की बैंकिंग सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए होता है। उसके लिए हम पीएचपी या ये चीजें यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमको जावा ही यूज करनी होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हेन टू यूज पीएचपी, कि आपको पीएचपी जो है वो कब यूज करनी चाहिए। ओके। तो यू आर अ बिल्डिंग डायनेमिक वेबसाइट। आप कभी भी डायनेमिक वेबसाइट बना रहे हो तो आपको है जो वो पीएचपी यूज करनी चाहिए। नीड टू डाटाबेस कनेक्शन। आपको यदि डाटाबेस कनेक्शन करना है, आपको डाटा स्टोर करना है यूजर का, स्टूडेंट का, एजेंट का, किसी का भी, तो आपको जो है वो पीएचपी यूज करनी चाहिए। यू वेंट चीप होस्टिंग। आपको बजट का कोई इश्यू है, या फिर आपका जो क्लाइंट है या फिर आपकी जो कंपनी है वो सस्ती होस्टिंग चाहिए उनको, या फिर सस्ते में उनको काम निकलवाना है, तो वहां पे जो है आप चीप होस्टिंग के लिए पीएचपी यूज कर सकते हो। यू आर क्रिएटिंग ब्लॉग, लॉगिन सिस्टम, एडमिन पैनल, तो उसके लिए भी जो है वो आप पीएचपी यूज कर सकते हो, कि आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है या फिर बेसिक एक लॉगिन सिस्टम बनाना है, एडमिन पैनल बनाना है, तो वहां पे जो है आप पीएचपी यूज कर सकते हो। एडवांटेज ऑफ पीएचपी, इजी टू लर्न। तो जो पीएचपी है वो हम इजी टू लर्न कर सकते हैं, बिकॉज की इसके आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़ी कम्युनिटी है स्टैक के ऊपर मिल जाएगा, चैट जीपीटी से आपको सारी सारी चीजें मिल जाएगी, आप क्लाउड यूज कर सकते हो। तो हर एक जगह पे जो है वो पीएचपी की कम्युनिटी जो है, या फिर आप कह सकते हो सपोर्ट, वो काफी अच्छा है। तो इसलिए क्या है, ये इजी टू लर्न है। अब कम्युनिटी है इसकी, वर्क विथ एचटीएमएल इजीली। तो एचटीएमएल के साथ जो है वो पीएचपी इजीली वर्क कर लेता है। सपोर्ट ऑल सर्वर्स, अपाची और एनजीनेक्स। तो जितने भी सर्वर है वो पीएचपी को सपोर्ट करते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स। तो ये क्या है, फ्री है एंड ओपन सोर्स है, इसका कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना होता है। अब देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ पीएचपी। नॉट बेस्ट फॉर लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब यहाँ पे लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब ये होता है बेसिकली कि आप बहुत बड़ी कोई कंपनी का एक डाटाबेस मैनेज कर रहे हो,
या फिर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, बेसिकली जावा। क्योंकि जो जावा है वो लार्ज सिस्टम को मैनेज कर सकती है, पीएचपी उतना कैपेबल नहीं है कि वो हाई लेवल लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज कर पाए। लेस मॉडर्न कंपेयर टू नोड जेएस। तो ये क्या है कि थोड़ा कम मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब ये हो गया कि नोड जेएस में आपको बहुत सारी जो है वो फैसिलिटी मिलती है, जैसे वेब सॉकेट हो गया, लाइव वेयर हो गया, लाइव ट्रांसलेट हो गया, बहुत सारी चीजें जो आपको नोड में आप कर सकते हो रियल टाइम में, वो आप जो है पीएचपी में कहीं ना कहीं आप जो है उसके लिए आपको बहुत सारी डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है। कोड कैन बिकम मेसी इफ नॉट स्ट्रक्चर्ड। ओके, तो अब क्या होता है, जैसे आप पीएचपी कोर यूज करते हो तो आप जो है वो सारा सारा काम एक ही फाइल में करते हो, कि आपका जो HTML है वो भी एक ही फाइल में होगा, आपका जो पीएचपी का कोड होगा वो भी एक ही फाइल में होगा, और आपकी CSS भी वही होगी, आपकी जावास्क्रिप्ट भी वही होगी। इसी के लिए हम जब लारावल पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, MCV। तो जब हम लारावल पढ़ेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, MCV, मतलब कि मॉडल व्यू कंट्रोल जो है यूज करेंगे। तो वहां पे क्या है कि हम जितना भी बिजनेस लॉजिक होता है वो हम कंट्रोलर में लिखते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे व्यू होते हैं वो व्यू में लिखते हैं, और जितना भी हमारा क्वेरी और डेटाबेस का काम होता है वो हम मॉडल में लिखते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।